एवरीबॉडी, बैक टू बेसिक कंसेप्ट में आपका स्वागत है। अब हम परसेंटेज का सेकेंड एक्सरसाइज 10B सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में 10B इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जस्ट समझा दिया है। अभी सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को, ठीक है। जिसने इंट्रोडक्शन देखा हो वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। मैंने डायग्राम के जरिए समझाया है। अब ये भी डायग्राम के जरिए समझाऊंगी, लेकिन चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16% ऑफ 175। चलो पहले अलग पेपर में वर्किंग कॉलम में हम समझते इसका मतलब क्या है। मतलब क्या है, 100 में से 16 है, 100 में से 16 है, तो 175 में से 175 में से कितना होगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये तो हमें है ही 16 आउट ऑफ 100। जब हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो हमें कैसे करना है, 16 अपॉन परसेंट को हम 100 में लेंगे। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन एंड 175। अब कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। इनमें से कॉमन फैक्टर 4 है, तो 4 4s are 16 एंड 4 25s are 100। ठीक, अभी इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इससे कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। ये दोनों 5 के साथ जाता है, तो ये 5 5s are, और ये 5 3s are 15। 17 में से 15 गया तो 2 बचा 25, तो 25 किससे जाता है, 5 5s are। ठीक, अभी वापस अभी देखो नीचे डिनोमिनेटर बचा है, तो अभी फिर देखो कि जाता है नहीं जाता, कॉमन फैक्टर है कि नहीं है, तो है, कॉमन फैक्टर है। तो ये अगेन 5 इज अ कॉमन फैक्टर, ये 5 1s are 5 और ये 5 7s are 35। So our answer is equal to 4 7s are 28। अब देखना है कि यही है, केवल यही है कि आगे कुछ और लिखना है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब 16% ऑफ 175 फाइंड द वैल्यू। इसमें कोई मेट्रिक मेजर नहीं है, इसमें कोई परसेंट नहीं फाइंड आउट करना है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 140% ऑफ 45। ठीक है, अभी इसका मतलब भी समझ लेते हैं। देखो 100 में से 140 है। अभी आप बोलोगे बाप रे, 100 में से 140 कैसे हो सकता है, बोलोगे ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, एक होल है और एक 45% है, मतलब एक होल है। अगर आप डिवाइड करोगे 140 आउट ऑफ 100, ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे 140 आउट ऑफ 100, तो मिक्स नंबर में क्या आएगा, एक होल और 40 अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा। तो यही है बस। तो मतलब एक 100 होल पूरा है और इस 100 में से भाग निकला है 40। ठीक, तो इसका मतलब है 140% मतलब 100 में से 140, दैट मीन्स एक तो ये 100 हो गया और ये 100 पूरा, तो ये पूरा शेड ऐसे ऐसे कर देते हैं, और एक 40 ये वाला 40 तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा इस तरह से ले लेंगे। ठीक, तो 140%, 100 में से 140 एंड फिर 45 में से कितना होगा, ये अभी फाइंड आउट करना है। तो अभी क्या से करना है, वही सेम है मेथड। 140
मतलब 100 के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा भी हो सकता है। 140% का मतलब है आउट ऑफ 100, ऑफ का मतलब है इनटू एंड 45। अब चलो कॉमन फैक्टर को निकालते हैं। 0 0 हो तो बहुत आसान है। अब 14 10, इसमें भी कॉमन फैक्टर है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो 2 7 जा, 2 से मैं डिवाइड करूंगी तो 2 7 आएगा, और ये 2 5 जा 10। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कोई है नहीं है, इसमें से है तो ये 5 इज अ कॉमन फैक्टर। 5 वन सा और ये 5 9 सा, सो आंसर इज 60, 9 7 सा 63। 140% मतलब इससे बड़ा ही होगा, तो मतलब एक होल और 45 का कितना बचेगा सर? 45 माइनस करोगे तो 8 8 18 बचा, ठीक। अच्छा, अभी इसमें से कुछ आगे कुछ यूनिट नहीं लिखना, तो 63 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। 2% ऑफ 120, सेम वे 2% ऑफ 120 मीन्स व्हाट? 2, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो क्या करना है? 2% मतलब क्या? 100, आउट ऑफ 100 2 है, तो 120 में से कितना हुआ? तो 120। आप कॉमन फैक्टर को निकालो, इक्वल टू साइन, डोंट फॉरगेट टू राइट इक्वल टू साइन। तो क्या होएगा? ये 0 और 0 विल गेट कैंसल। 2 is a common factor, तो 2 ones are 2 and 2 fives are 10। ओके, अभी कोई कॉमन फैक्टर निकलता है? नहीं निकलता। तो अब हम क्या करेंगे? या तो इसको हम डेसिमल नंबर्स में करेंगे, या फिर हम मिक्स में करेंगे, विच एवर यू फील ईजियर, ठीक है। मैं सोच रही हूँ इसको डेसिमल में नंबर्स में कन्वर्ट करूँगी। ये 5 है डिनोमिनेटर में, पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में करूँगी। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब मैंने पहले ही समझाया है, जहाँ पे डिनोमिनेटर 10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन होगा। तो इसलिए मैं 10 चाहिए, तो 5 2 ज़ा 10, तो इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो क्या आएगा? तो 24, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 10। सो आंसर इज 2.4 परसेंट। परसेंट कुछ नहीं लिखना। देखो, 12 2 ज़ा 24, 25 2 ज़ा 10, तो इसमें 2.4 इज द आंसर। आवर वैल्यू इज 2.4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 12.5% ऑफ 72, तो वही सेम है। 12.5% का मतलब आउट ऑफ 100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू 72, ठीक। अभी इसको और आसान बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? चलो पहले देखते हैं। मैं इसको डेसिमल को हटा दूंगी, तो एक डेसिमल है तो इसलिए ये डेसिमल हट जाएगा और नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा। वो तो आपको पता है ना, एक नंबर होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो नीचे एक 10 आ जाएगा, तो एक ज़ीरो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक। तो अभी क्या आएगा? क्या आएगा? तो अभी 125/1000 इंटू 72। तो अभी कैसे करेंगे? चलो अब करते हैं। कॉमन फैक्टर को निकालो। ये इसमें से ये दोनों 8 के साथ, डायरेक्टली 8 के साथ, क्योंकि 3 ज़ीरो है तो 8 के साथ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली 8 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। तो ये 8 9 सा, आप दो टू 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 से निकाल सकते हो, बट 8 के साथ जाएगा। 8 9 सा 72, और 3 ज़ीरो है, वो 8 डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करो। 1 2 3 3 ज़ीरो, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 8, सो आई एम डिवाइडिंग इट बाय 8। तो क्या आएगा? 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 8 सा 20, 2 16 सा, तो 4 बचा 125। अब क्या है? इधर देखो, हमने तो पॉइंट निकाल दिया, तो 125 125 कैंसिल, कॉमन फैक्टर तो दिख ही रहा है, तो इक्वल टू 9। इसके साथ अभी देखो कि कुछ आएगा? नहीं, क्योंकि ये परसेंट है, कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, मेट्रिक मेजर नहीं है, कुछ नहीं है, तो 9 आएगा, ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ।
14% ऑफ 14, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 14% को हम कैसे लिखेंगे, 14 आउट ऑफ 100, ऑफ का मतलब है इनटू 14। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, मैं डेसिमल नंबर्स में करूंगी, देखो ये डेसिमल फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगी और डिवाइड बाय 100 करूंगी। 14 14 सा क्या है, एज यू नो द स्क्वायर ऑफ 14, पता है कि नहीं, चलो 14 14 सा करते हैं, 14 14 सा, तो 4 4 सा 16, 56, तो 14 6 9 196, तो हम क्या करेंगे, 14 14 सा किया 196, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, दिमाग में बिठा के रखो, हमें क्या करना है, 196 अपॉन 100। अब तो बहुत आसान है, टू जीरोस है तो दैट मीन्स टू नंबर शुड कम आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो ये क्या है एट द एंड, 1 2, टू जीरोस आता है तो 1.96 इज द आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखो ये क्या है, 16 2/3% ऑफ 18, इसको हम इम्प्रॉपर में करेंगे, ये मिक्स नंबर है, इसको हम इम्प्रॉपर में करेंगे, तो क्या करेंगे, 16 3 ज़ा 48, 48 प्लस 2 50 इक्वल टू 50/3, परसेंट का मतलब है इंटू 1/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई and 18, since we have to find out the value, so this is very okay, now what you have to do, ये तो पता है 50 1 ज़ा 50 आसानी से जाता है, 50 2 ज़ा 100, ठीक, अभी ये क्या है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर निकाला तो ये 9 हो जाएगा, 3 इज अ कॉमन फैक्टर तो ये 3 हो जाएगा, आंसर इज 3। कुछ नहीं है आगे, कुछ नहीं लिखना, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, 5% ऑफ 12.6, वही बात है, 5/100, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स 12.6। अब लोगों को तकलीफ होती है, डेसिमल हो तो बस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इस डेसिमल को ही हटा देती हूँ, ठीक है, तो ये डेसिमल को हटाकर क्या बनेगा, 5/100 इंटू 126 अपॉन, एक है नंबर तो एक जीरो आएगा, ठीक, अब क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो मैं क्या करूँगी, पहले क्या, चलो लेट्स सी, ओके, तो मैं अभी कटिंग कॉमन फैक्टर को निकालती हूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इसमें भी कॉमन फैक्टर है, तो 2 1 ज़ा 2, और इस 2 2 1 ज़ा 2, और ये 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6, एम आई करेक्ट, 6 2 6 ज़ा 12, ओके 63, तो आंसर है 63/100। अभी क्या करना है, ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल नंबर्स में करो, तो क्या आएगा, टू नंबर्स, टू जीरोस आर देयर, वी हैव टू कंसीडर the point at the end of the number, so 1 2, so two numbers should come after decimal point, so answer is 0.63। okay, now next question is 20% of 1/3, अब इसको हम, परसेंट का मतलब क्या है, 20/100, ऑफ का मतलब है 1/3, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, तो अभी जीरो जीरो विल गेट कैंसल, टू कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, इक्वल टू 1 1 ज़ा 1, 5 3 ज़ा 15, ठीक, इसमें कुछ और लिखना नहीं है। अब we will go to next question। okay, we will go to next question, again we have to find out the value
उसमें क्या है, कुछ लिखा नहीं हुआ था। अभी इसमें मेट्रिक मेजर आ रहा है, रुपीज़ आ रहा है, तो इस ये ध्यान में रखना है। प्रोसीजर, द मेथड, द वे टू सॉल्व द सम इज़ द सेम, ठीक है? लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि क्या है, ठीक? अच्छा, अभी आप क्या करना है, पहले ₹75 को आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट द सॉल्यूशन और टू सॉल्व इट, द वे टू सॉल्व इट विल बी वेरी इजी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ₹75 को पैसा में करेंगे तो 1 रुपी, रुपी 1 रुपी को कितना आता है, इक्वल टू 100 पैसा, ठीक? तो रुपी 75 पैसा, तो 75 पैसा। ओके, तो आसान है। अभी क्या आएगा, 14% ऑफ ₹75, तो 14% तो को मैं कैसे लिखूंगी, 14/100 इंटू 7,500 पैसा, ठीक? पैसा लिखने की जरूरत नहीं, बाद में हम देखेंगे हमें क्या लिखना है, ठीक है? तो ये सॉल्व, जब हम सॉल्व करते हैं तो मतलब यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, 2 ज़ीरो विल गेट कैंसल, मतलब अभी आसान हो गया, 2 ज़ीरो निकल गया, तो मतलब वी कैन सॉल्व इट प्रॉपर्ली। अब 75 14 ज़ा करेंगे, ठीक? अभी 75 14 ज़ा करो तो क्या आता है, 75 इंटू 14, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 30 0 and 75, the answer is 051050। तो 1050 ये हो गया पैसा, ठीक है? इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान है। पॉइंट हम इसमें करेंगे, मतलब डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1050 डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। 2 ज़ीरो शुड कम आफ्टर डेसिमल, 2 नंबर शुड कम आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो 2 ज़ीरो से डिवीजन है, तो हम आंसर है ₹10.50। बस, पैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया है, तो ये ₹10.50, दैट्स इट, द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो इसमें यूनिट दिया हुआ है, सो वी हैव टू राइट द यूनिट, इतना ध्यान रखना। अभी ये 60% ऑफ 50 kg, अभी आप देखोगे इसमें ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो है, दो दो ज़ीरो तो आसानी से कैंसिल हो, बिकॉज डिवाइड बाय 100 होता है, वो तो आपको पता है। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, 60% को हम लिखेंगे 60/100 इक्वल टू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 50 kg का हम वैसे ही लिखेंगे 50, तो 1 0 दिस विल कैंसल, इक्वल टू 30। अब ध्यान रखना है कि हमें यूनिट लिखना है, क्योंकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि परसेंटेज। तो ये क्या है, हमने किस में, वो 5 6 5 30, तो ये केजी है, तो हमें केजी में लिखना है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8% ऑफ 65 सेंटीमीटर, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना। अभी इसमें क्या करेंगे, 65 सेंटीमीटर, अब मैं इसको 65 सेंटीमीटर को से नीचे यूनिट मिलीमीटर को कन्वर्ट कर देती, तो 0 0 आसान हो जाएगा कैंसिल करना, तो चलो करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये हमें पता है, तो 65 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे, 650 मिलीमीटर, ठीक है? 8% अभी सॉल्व करते हैं, 8/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 65 सेंटीमीटर को हम 650 मिलीमीटर, या तो एक ऐसे काम भी कर सकते हो, आप पूरा ब्रैकेट डाल के मिलीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि हम मिलीमीटर लिखना है कि सेंटीमीटर लिखना है, बट यूनिट लिखना है, तो इस तरह से आप ब्रैकेट के सॉल्व जो भी कैंसिल होता होगा आराम से कर सकते हो, ठीक? अभी मिलीमीटर में है, तो ये 0 0 विल गेट कैंसल। अब कॉमन फैक्टर को निकालो, ये 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 2 ज़ा 10, और 5 1 ज़ा दिस 1 कैरी रिमाइंडर, तो 15, तो 15 किसे आएगा, 13, 5 13 ज़ा 65। अब 2 इज अ कॉमन फैक्टर हियर, तो 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा। अब 4 13 ज़ा क्या होता है, 4 13 ज़ा पता है कि नहीं, 52,
4 13 इज 52 मिलीमीटर। इसको आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, इज इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा? 5.2 सेंटीमीटर। लिखना बहुत ज़रूरी है। या तो इस तरह से लिखना है, ये भी छोड़ सकते हो, या आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ 3 kg। अब अगेन वो है 3 kg है, तो हम लिखेंगे 0 0 कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको जीरो मतलब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट 0 0 वी कैन कट इजीली। ठीक है, तो अभी 1 kg हमें लिखना ये जरूरी है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg is equal to 1000 grams, so 3 kg is equal to 3000 ग्राम। ठीक है, अभी कैसे करना है? 5% का मतलब है 5/100, ऑफ का मतलब है 3000। अभी इसको ब्रैकेट में लिखकर आप ग्राम भी लिख सकते हो, ताकि आप यूनिट ना भूले। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी 0 0 विल गेट कैंसर, 0 0 0 0, तो 530 is 150 and gram already there. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ, 10% ऑफ 1 लीटर। अब वही बात है, 1 लीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 10% क्या हो जाएगा? 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000। अभी ये यूनिट लिखना है, सो दैट ये भी मेथड सही है, सो दैट आप यूनिट लिखना भूले नहीं। यूनिट का बहुत वैल्यू है। ठीक, अभी 0 0 0 0, तो इसमें क्या आंसर आएगा? 100 ml। दिस इज योर फाइनल आंसर। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, 0.100 लीटर। किसी तरह से भी लिख सकते हो कि 100 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 0.100, सॉरी इट्स नॉट 100, वी शुड से 0.100 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40% ऑफ 1 ईयर। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम 1 ईयर में कितने डेज हैं वो लिखेंगे। हम देखो, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो 365 डेज होते हैं। तो अभी इसमें मेंशन नहीं हुआ किया है कि लीप ईयर है कि ऐसे नॉर्मल ईयर है, तो इसलिए हमें क्या करना है, 365 डेज ही लेना है। तो आप क्या करोगे, 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। ठीक, तो अभी 40% ऑफ 1 ईयर तो कैसे लिखेंगे? 40/100 इंटू 365, इस तरह से मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और इधर डेज लिख दिया। ठीक, तो 0 0 विल गेट कैंसर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो इधर 2 आ जाएगा, 2 2 4 और 2 5 10। अगेन यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, 5 1 5 7 35, तो 1 वो हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, तो 3 5 3 तो our final answer is 173, for 2 is 146 days. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 9% ऑफ 1 मीटर। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू, हम सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि क्यों, वो तो आपको पता है, 2 0 आराम से कैंसिल हो सके। इसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी 9% को हम 9/100 लेते हैं इंटू 100। अभी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये सेंटीमीटर लिखना है। ये भी याद रखना, ये लिखना है, ये नहीं, ये लिखना है। तो ये 0 0 0 0 विल गेट कैंसर, आंसर इज 9
सेंटीमीटर. डायरेक्टली यू कैन राइट द यूनिट 9 सेंटीमीटर. समझ में आया? अगर नहीं समझा तो कमेंट करके जरूर लिखना. डाउट क्लियर किया जाएगा. बैक टू बेसिक कंसेप्ट आपको सपोर्ट करेगा. चलो अभी थर्ड क्वेश्चन का पहला सम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. इसमें हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे. पहला दो क्वेश्चन डायग्राम के जरिए सॉल्व करेंगे और तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे. चलो अभी देखते हैं. क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट परसेंट ऑफ 95 इज 19? ठीक. अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो. अभी ये देखो. अभी मैं डायग्राम के जरिए सिखा रही हूँ. ये देखो ये दो कर दिया है. अभी यहाँ ध्यान रखो. व्हाट परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 हमें वो भाग फाइंड आउट करना है. ठीक. 95 ऑफ 95 द होल इज 95. ठीक है. एंड इज 19 मतलब इसका 19 क्या होगा. इसका ये तो अभी पता चल गया. आउट ऑफ 95 19 ये दो तो मिल गया. तो अभी कैसे बनेगा. 19 अपॉन 95 इनटू एज यू नो मैंने पहले ही आपको समझा दिया था कि जब परसेंटेज फाइंड आउट करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. अब वही हम लिखेंगे 19 अपॉन 95 इनटू 100. अब टू अवॉइड कंफ्यूजन हम क्या करेंगे. परसेंट लिख देंगे. ब्रैकेट डाल के परसेंट लिख देंगे क्योंकि इसमें फिर हम ना यूनिट भूलेंगे ना कुछ करेंगे. सो वी नॉट हैव टू टेक एनी टेंशन. परसेंटेज है तो अपने आप वो परसेंटेज आ जाएगा. आप कट करो कॉमन फैक्टर को. चलो अब ये 5 के साथ जाता है तो 5 के साथ क्या आएगा. ये आएगा 5 के साथ कट करोगे तो 1 5 सा और 5 1 सा एंड 5 9 सा मीन्स okay. So this will, if when you will cut, then you will get 5 2s are 20. Okay. Now this is a common 19 19. So answer is 20%. Okay. Now see the second question. What percent of 42? Sorry, 40 is 32. तो वापस हम डायग्राम के जरिए समझेंगे. दो बॉल टाइप ड्रॉ कर दिया है. आउट ऑफ 100 हमें फाइंड आउट करना है कितना पार्ट है. ठीक है. ऑफ 40 मीन्स होल ऑफ 40 मतलब 40 में से इसका मतलब ये इक्वल है तो इसका है 32. 32 मतलब हमें इसे इतना बड़ा कर देते तो 32. ठीक. अब तो इक्वेशन कैसे बनेगी. कैसे हम सॉल्व करेंगे. 32 आउट ऑफ टू फाइंड आउट द परसेंट. तो आपको पहले बता दिया टू फाइंड आउट 32 अपॉन 40 इनटू 100. तो वही सेम लिखेंगे 32 अपॉन 40 इनटू 100. ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे परसेंट ताकि हम परसेंट लिखना ना भूले. तो ये 0 0 विल गेट कैंसल. 4 के टेबल में 32 आता है. 4 कॉमन फैक्टर है तो 4 1 सा एंड 4 8 सा. तो आंसर इज 80%. दिस इज अ फाइनल आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे. अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया दूसरा मेथड कैसे करना है. लेट द परसेंट बी एक्स. ठीक. अभी इसमें क्या क्या है बोला है एक्स. व्हाट परसेंट. तो मैं क्या लिखूंगी एक्स लिखूंगी क्योंकि परसेंट हमने बोला एक्स. परसेंट में हम 1 अपॉन 100 लिखेंगे. ठीक. ऑफ 65 इंटू 65 इसका मतलब
ये है इक्वल, टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। ठीक, अभी देखो कि कॉमन फैक्टर को निकालो। 5 इज अ कॉमन फैक्टर, तो इधर मैं 20 लिखती हूँ, इधर मैं लिखूंगी 1 13 13 5 13 सा। ठीक, अभी तो क्या आएगा, x इंटू 13/20 इज इक्वल टू 117। अब तो आपको मैंने पहले ही समझाया था, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन and one number is also given and you have to find out the other number, तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 117 और 107 डिवाइड बाय 13/20। तो क्या आएगा, 117 इंटू, इसका रेसिप्रोकल होगा 20/13। तो 13 के टेबल में जाता है 9, 13 वन ज़ा और 13 नाइन ज़ा, तो क्या आएगा, 920 ज़ा इज 180। हाँ, अभी इसमें आपको ध्यान रखना है, परसेंट है तो आपको परसेंट लिखना है। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 42 इज 29.4। तो इसमें अभी जैसे लिखेंगे, लेट द परसेंट बी x। ठीक, अभी x परसेंट में हम 1/100 लिखेंगे, 1/100 ऑफ का मतलब इनटू 42 इज का मतलब इक्वल टू 29.4 को हम इस तरह से लिखेंगे। आप कॉमन फैक्टर को निकालो, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो इधर 50 आएगा, 2 5 50 ज़ा एंड 2 21 ज़ा। ठीक, अभी एक ये तो काम हो गया, x इंटू 21/50, इसको हम क्या करेंगे, 29, इसको हम डेसिमल को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 294/294/10। 10 क्यों आया, क्योंकि एक नंबर है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो नीचे भी एक ज़ीरो आएगा। ठीक, ये तो हो गया। अब टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, तो आपको क्या करना है, आसान है। when the product of two numbers are given and one number is also given and you have to find out the other number, तो आपको पता है क्या करना है, तो क्या करोगे, x is equal to 294/10 डिवाइड बाय 21/50। ठीक है, तो अभी क्या आएगा, इक्वल टू, अभी इसका रेसिप्रोकल होगा 294/10 इंटू 50/21। चलो अभी कॉमन फैक्टर को निकालो, 0 0 विल गेट कैंसल, 521 से नहीं जाता, अभी इसको 7 के साथ जाता है तो ये 3 आएगा, 7 3 ज़ा और 7 4 ज़ा 28, 1 कैरी तो 14 आएगा ना, तो 7 2 ज़ा। अब वापस 3 के साथ जाता है तो ये 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा और ये क्या आ जाएगा, 1 3 ज़ा और 3 1 ज़ा एंड 12, तो ये आएगा 14। तो 14 5 ज़ा इज 70 एंड परसेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें 70% लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें भी हम दो तरीके से करेंगे, पहले बाय डायग्राम मेथड और बाय पिक्चर मेथड। ठीक है, डायग्राम से करके करेंगे, समझेंगे, और दूसरे दो क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक, अभी देखो इसमें क्या है, इसमें उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें मेट्रिक मेजर दिया है, पैसा और रुपीज़ में दिया है, और वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, अभी ध्यान रखो, व्हाट परसेंट, दैट मीन्स, अभी क्या है, परसेंट मतलब क्या, आउट ऑफ 100 में से कितना परसेंट है, ईज का मतलब क्या, ये भी ध्यान रखना है। ईज दिया जाएगा तो क्या करना है, ईज दिया जाएगा तो ये आंसर है 43, वैल्यू है ऑफ ₹1, तो ये ₹1 ये है। अभी ये देखो एक और बात, ये पैसा है
और ये रुपीस है, तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 43, तो ये रुपीस वन को तो हमें पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पैसा आ जाएगा। तो ये वापस वही है, दिया गया है। तो 43/100 इंटू 100। तो ये इक्वेशन बना, मतलब दो आउट ऑफ दिया है, 43/100 into 100 we have to find out the percent, और जब परसेंट फाइंड आउट करना है दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत आसान है, लेकिन ये तो आप समझते हो मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन कौन सा न्यूमरेटर में आएगा कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा ये थोड़ी आपको दिक्कत होती है, इसमें आप गलती करते हो। कोई तो समझता है कि जो छोटा नंबर है वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और जो बड़ा नंबर है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन ये आपकी गलती है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन भी होता है, मिक्स नंबर्स भी होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। ठीक, ना चलो अभी हमें मिल गया तो हम कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 43, पहले हम लिखेंगे ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसे में ताकि सेम यूनिट होना चाहिए। तो अभी 43 आउट ऑफ 100 इनटू 100 परसेंट फाइंड आउट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इधर लिख लेंगे हम परसेंट। सो 100 विल गेट कैंसल इक्वल टू 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन डायग्राम के जरिए देखेंगे क्या है। देखो वापस से यूनिट डिफरेंट है, 16 मिलीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको डायग्राम के जरिए समझेंगे। ये देखो, what percent is 16 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक, अभी ये तो पता ही है। चलो अभी परसेंट हमें फाइंड आउट करना है, 100 में से कितना है इज। इज का मतलब क्या है, ये है 16 मिलीमीटर, मतलब ये ईज का मतलब ये वैल्यू दिया जाए तो ये जो है ये 16 मिलीमीटर है। और 10 मिलीमीटर, अगर अभी बोलोगे 10 में से 16 कैसे आया, वेरी सिंपल, एक होल होगा और एक 10, मतलब 10/10 होगा और 10/10 और क्या बचा 6/10, तो ये 6/6 कैसे करेंगे इस तरह से, हाँ ये 6% होगा ना, ये 6 होगा 6/10 इस तरह से। तो ये हो जाएगा 6/10, तो इस तरह से। तो क्या फाइंड आउट करना है, तो अभी क्या लिखना है, क्या इक्वेशन बैठा, 16 मैंने आपको क्या बताया, ये नहीं समझना कि हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, इसमें अभी देखो न्यूमरेटर बड़ा है, तो 16/10 मिलीमीटर है दोनों, 16/10 इंटू 100। ठीक, वही हमें भी लिखेंगे 16, तो हमारा क्या इक्वेशन बना, 16/10, ओ फर्स्ट हमें लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 16/10 मतलब 16 तो आंसर है, वैल्यू है, ये दोनों सेम है। तो 16/10, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का अपॉन 10 लिखेंगे इंटू 100। ये परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं, इतना ध्यान रखना। अभी 0 0 विल गेट कैंसल, हाँ आंसर इज 160%। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम वैसे ही सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। लेट द परसेंट बी, पहले क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट परसेंट इज 8 सेंटीमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में है, 1 मीटर है, सॉरी मिलीमीटर नहीं 1 मीटर, तो हम इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100
सेंटीमीटर। ठीक, तो अभी करो, लेट द परसेंट बी एक्स। व्हाट परसेंट, तो एक्स लेंगे, परसेंट मतलब हम लेंगे 1/100। ईज का मतलब है, ध्यान रखना, ईज का मतलब है इसका वैल्यू, ये परसेंट का है और इसका वैल्यू होगा 8। ठीक, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर को हम इधर 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो हम 100 लेंगे, न कि 1 मीटर। अब चलो, तो ये कॉमन ये निकलेगा, तो x इज इक्वल टू 8। तो 8 क्या है, परसेंट। तो आंसर इज 8%। ओके, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट परसेंट इज 635 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर। ओके, ये मीटर है, ये 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को हम 1000 में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, what percent, तो let the percent be x। तो what percent, तो x, परसेंट का मतलब 1/100, इज का मतलब ये फाइनल आंसर है, वैल्यू है, ऑफ का मतलब इसमें मल्टीप्लाई 1000 लिखोगे। ठीक, अभी ये 2 0 कैंसल, तो x इंटू 10 इज इक्वल टू 635। अब तो तुम्हें पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, you have to find out, and one number is given, you have to find out the other number, that means you have to divide। तो x is equal to 635 डिवाइड बाय 10, तो क्या आता है, ये तो आसान है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको हम पॉइंट एंड में मानते हैं, तो ये 63.5 ये क्या है, परसेंट है। तो ये बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, परसेंट यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। कृपया बैक टू बेसिक कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर डाउट आए तो कमेंट करके पूछें।